जरूरी है। तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कर ये लागू तो करेंगे नहीं। तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए, और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। आरक्षण नहीं, महिला आरक्षण तो जरूरी है। तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग और हम लोग खास तौर पे सदन में या सदन के बाहर ये हमेशा पुरजोर महिला आरक्षण के लिए हम लोगों ने बात कही है। ये 33% ला रहे, हम तो कह रहे हैं 50% कर दो, लेकिन 50% करो तो कम से कम जो वंचित शोषित जो समाज है, जिसका सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50 से 60% जिसकी आबादी है, उन महिलाओं के लिए आपने जो है आरक्षण नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज का आप खा गए। तो वैसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए जो गांव में बसती है, जो वंचित समाज से है, शोषित समाज से है। उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और हमारे नेता ने ये करके दिखाया। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी लालू जी ने जो है एमपी बनाने का काम किया। मुन्नी रजक अभी हाल में जो कपड़ा धोने वाली जो समाज से आती है, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। तो हम लोग तो पुरजोर पक्षधर है, और हम लोग तो ये भी चाहते कि 50% हो जाए, लेकिन हो तो उसमें पिछड़ा वर्ग का भी खास ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी आरक्षित किया जाए, अति पिछड़ा समाज के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षित किया जाए, ताकि हर एक समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व का उन महिलाओं को मौका मिले। और ये फायदा कहाँ हो रहा है, तो सेंसस करा ही नहीं है। अब सेंसस होगा, फिर आपका परिसीमन होगा, उसके बाद जाकर के कहा जा रहा है 29-30 के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा। ऐसा तो बिल ही नहीं देखा भाई कि हाथ पास हो रहा है और लाभ जो है पता नहीं कब 10 साल बाद मिलेगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। केंद्र सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो सेंसस कराती 21 में, काहे 2 साल विलंब कर दी। अब तक तो शुरू भी हो गया होता काम। तो हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं ये भाजपा पार्टी के लोग कान खोल के सुन ले। अगर 60% अगर ओबीसी का ये हक मारेंगे तो ओबीसी वर्ग जो है, ये वर्ग जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार जो है लेकर के रहेगा, और कहीं भी इनके अधिकार को अगर खाने की कोशिश की जाए तो ये जीता जाता वर्ग है, लड़ाकू वर्ग है। और लड़ाकू वर्ग जो है ईंट से ईंट बजा देगा अगर इनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाए तो। एक कि इसमें देरी होगी, सेंसस आएगा, उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर ये कानून धरातल पर उतरेगा। अगर देरी की इतनी ही चिंता विपक्ष को थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं ये कानून आ गया था? क्यों नहीं इस कानून को उस वक्त ले आया गया था जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसको सशक्त करने की आड़ में इसको रोका गया। अगर उस वक्त ये कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगे हैं सर, वो भी पूरी हो जाती।
दूसरा मुद्दा उठाया गया आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। डेफिनेटली सर हम सब पक्षधर हैं इसके। हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर सर ये विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी पर आए, अभिभाषण पर आए, प्रस्ताव पर जब अपनी बातों को रख रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में ये इच्छा शक्ति है कि वो इस कानून को ला सकते हैं और इन्होंने आज वो करके दिखाया। और ये विश्वास है मेरा सर आने वाले दिनों में। भैया पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिन्होंने रोहिणी कमीशन के गठन का कार्य किया, उन पर अब विश्वास करेंगे। अगर इन्होंने अभी तक इतने कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए हैं तो यकीनन मेरा विश्वास है, और जहां मेरा विश्वास है वहीं मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए, जहां पे अनुसूचित जाति, जनजाति से आने वाली, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हो, उनके लिए भी सीट इसमें आरक्षित की जाए। पर साथ ही में सर अंतिम बात, जो ये एक अविश्वास का माहौल यहां पर उत्पन्न किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि सिर्फ जुमला चल रहा है, जुमला चल रहा है। सर इतना समय इनके पास था, विपक्षी दलों के गठबंधन के पास पूरा समय था। अगर ये चाहते तो तब से लेकर अभी तक इसको ले आते, पर नहीं लाना इनकी नीति, इनकी नीयत को दिखाता है। अंत में सर बस मैं इतना ही कहूंगा, एक्यूजेशंस बहुत लगाए गए पर सजेशंस इनकी तरफ से नहीं आए। सर मैं करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को, और तमाम दल क्योंकि इसमें सहमत है, कंडीशन सहमत है, पर मैं चाहूंगा कि सर्व सहमति से इसको पारित किया जाए। और अंत में सर मैं एक शब्द अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग, बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। बहुत बहुत में 3 बातें। सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी थी, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास बुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी हैं। कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं तो उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम वर्षों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की तो उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय है। और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर
माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सर, मैं पढ़ रहा था, काफी बातें कही, मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, फिर अपने विषय पर आऊंगा। ये देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, कल से लगातार वो संविधान 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 की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया। आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और T क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहाँ आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहाँ क्या दिक्कत है सर? इनके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है सर। पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या होगी सर? लोकसभा, राज्यसभा, लॉबी, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहे। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आए हैं 2 साल के बाद। आप कहते आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की सब स्थितियां बंद थी। भागलपुर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संवैधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे ये लागू होगा। आज आप कह रहे हो क्यों नहीं लागू किए? देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद
कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था। और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में है 334 से, जिसके बारे में कि माननीय कानून मंत्री जी कह रहे थे सर। लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधान परिषद विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। आपको लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज हैं। आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। बिहार में आपको जरा सीखो यार, बिहार से सीखो। अभी बता रहे हैं बिहार पहला राज्य है, ये भाषण दे रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2015 में सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। 2016 में 35% राज्य सरकार की सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को। एक साल के अंदर आपकी तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे। कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहे थे, आंकड़ा की बात कर रहे थे। अरे आंकड़ा तो आपका 2019 से था, काहे नहीं किया आपने? जब बेंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। आपको हम बताना चाहते हैं, ये इनको क्या मालूम है दुबे जी को उत्तर प्रदेश में, तो अभी सुना रही थी वो कहानी, तो इसलिए बता रहे। 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है, गरीब महिलाओं को। इसलिए आप क्या बात करिए, आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? आपको कोई महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। इसलिए